वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे राजस्थान प्रदेश की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसके अंदर हम कुछ प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैराट सभ्यता की। यह कहाँ पर है? वर्तमान जयपुर में हमें बैराट सभ्यता मिली है। यह सभ्यता बाण गंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है, जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्च द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। कहाँ पर? बैराट सभ्यता में, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये 3 शब्द लिखे हुए मिले, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा यानी कलश प्राप्त हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से ही प्राप्त हुए हैं। विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक के आहत, पंचमार्क सिक्के जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, रंगीन मृदभांड, ये सभी मिले हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि ये भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें पुष्यभूति वंश की जानकारी भी मिलती है। बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। विराटनगर स्थान संख लिपि से संबंधित है। इसके अलावा जयपुर से नालियासर सभ्यता मिली है। यह सभ्यता कहाँ पर है? सांभर में है। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर और चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। जोधपुरा सभ्यता यहाँ से मिली है और चिथवाड़ी सभ्यता यहाँ से मिली है। ठीक है। इसके अलावा तरखानवाला, अनूपगढ़, चकचौरासी और डेरा ये कहाँ से मिली हैं? श्री गंगानगर से। ओला सभ्यता यह जैसलमेर से मिली है। लोद्रवा जैसलमेर से मिली है। कुंडा और पारेवार व सोनू क्षेत्र यहाँ से मिले। ओला में यहाँ से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली है। लोद्रवा से सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। कुंडा और पारेवार व सोनू क्षेत्र यहाँ से चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। इसके अलावा मंडोर सभ्यता जो वर्तमान जोधपुर से मिली है। आपको देखो ये ध्यान रखना है कि अपने जो पुराने राजस्थान में 33 जिले थे उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिलहाल एग्जाम में उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कोई एक्स्ट्रा हमें तैयार नहीं करना है। तो जोधपुर से मंडोर सभ्यता मिली है। यहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था। रावण की चंवरी यानी फेरे का मंडप यहाँ मिला है। बिलाड़ा सभ्यता यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट डीडवाना और कुराडा राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति यहाँ से हुई थी, अतः यह तांबे के औजारों की नगरी कहलाती है। कौन सी? नागौर। जायल और खूड़ी भी यहाँ से मिली है। नेक्स्ट है बागौर सभ्यता जो भीलवाड़ा से मिली है। यह सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है। इसका उल्लेख 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। राजस्थान में यहाँ सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बागौर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। उज्जैना सभ्यता यहाँ से मिली है। जहाजपुर सभ्यता यहाँ से मिली है। यहाँ महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। कहाँ? जहाजपुर से। नेक्स्ट है गदड़ा। क्या? गरदड़ा कहाँ से मिली है? बूंदी से हमें ये सभ्यता मिली है, छाजा नदी के किनारे पर।
विकसित इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग सेल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अलनिया, यह कोटा से मिली है, सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है खानपुरा जो झालावाड़ से मिली है सभ्यता, यहाँ 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती सभ्यता यहाँ से मिली है, यहाँ 11वीं-12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रेड या फिर रहड़ सभ्यता, कहाँ से मिली है यह सभ्यता? टोंक से यह सभ्यता हमें मिली है, जहाँ यह निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति और गजमुखी यक्ष की मूर्ति, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अपोलोडोटस का सिक्का और इंडो ससेनियन मुद्रा यहाँ से मिली है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। नगर सभ्यता यहाँ से मिली है टोंक में, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर N.K. पुरी के निर्देशन उनियारा कस्बे के पास करवाया गया था, जिसमें मालव व आहत सिक्के और गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए। नौह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुई है। यह सभ्यता महाभारत व लोहकालीन सभ्यता है जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है। बयाना श्रीपंत सभ्यता, यह भी भरतपुर से प्राप्त हुई है। यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता, यहाँ प्रारंभिक पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और मलाह सभ्यता भी भरतपुर से मिली है। देखो आज मुझसे थोड़ा ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, बताऊँ सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे राजस्थान का कंप्लीट इतिहास बताने वाली हूँ, पूरा यहाँ का भूगोल और सभी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे बताऊँगी। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस के सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको इन सभी के PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।